आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये एसप्रीडी बुक का है। यूरोपियों के भारत आने का क्रमकर्ता पुर्तगाली था। डच, अंग्रेज, डेनिश का होता है, फ्रांसीसी, स्वीडिश थे। यूरोपियों के भारत आने का क्रमकर्ता सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए थे। सबसे पहले भारत आया था कौन था? पुर्तगाली आया था। सबसे भारत पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा थे। 1498 में पश्चिम तट काली तट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जोमोरिन कौन थे? स्वागत किए थे। तो हिंदू राजा जोमोरिन ने स्वागत किया था। कब आए थे वास्को डी गामा? तो 1498 में आए थे। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1502 में आए थे। दोबारा भारत में वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1502 में आए थे। पुर्तगालियों ने अपना पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी, कोचिंग में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? तो 1503 में की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी, कोचिंग में स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में बना। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। पुर्तगाली क्या होता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। फ्रांसीसी क्या होता है? पुर्तगाली क्या होता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। कब किया गया था? तो 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में किया था। डच लोग भारत आए थे। कब आए थे? 1596 ईस्वी में आए थे। डच लोग भारत आए थे 1596 में आए थे। डच निवासी थे कहाँ? थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच निवासी थे कहाँ? नीदरलैंड और या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन का होता है हाउटमैन था। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित था? मछलीपट्टनम में 1605 में की थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की थी। अहमदनगर का विलय हुआ था किसमें? तो 1632 में। तो अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में हुआ था। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में हुआ था। डचों का भारत में पतन हुआ था कब? तो डचों का भारत में पतन हुआ था और डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदार युद्ध में 1759 में हुआ था। डचों का भारत में पतन कब हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य जब वेदार का युद्ध हुआ था। कब हुआ था वेदार का युद्ध? तो 1759 में हुआ था, तब डचों का पतन हुआ था। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर की अनुमति से की थी। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसकी अनुमति से? तो जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपियन शासनकाल में अफीम तथा शेरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? तो बिहार था। अंग्रेजी या यूरोपियन शासनकाल में अफीम तथा शेरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन था? तो बिहार था। भारत आने वाले कौन थे? भारत आने वाले प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? तो 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी कब? तो 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा किया गया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन या फ्रांसीसी ने किया था। पांडिचेरी की क्या होता है?
पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन या फ्रांसीसी डे ने किया था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था जॉब चारनाक ने 1690 में किया था। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चारनाक ने 1690 में किया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला शाम्पेन की सीमा संधि से हुआ था। प्रथम क्या होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, समाप्त हुआ था एक्स का होता है एक्स-ला शाम्पेन की संधि से हुआ था। शाम्पेन की संधि से हुआ था। तृतीय क्या होता है? तृतीय क्या होता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध का हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1700 का होता है 1758 से 1700 का होता है 63 तक समाप्त होता है। पेरिस की संधि से हुआ था। क्या होता है? हम्मुराबी क्या होता है? हम्मुराबी शासक था, कहाँ का था? बेबीलोन का शासक था। कहाँ का था? बेबीलोन का शासक था। क्या होता है? वाडिवस का युद्ध हुआ था, कहाँ होता है? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्या होता है? वाडिवस का युद्ध किसके बीच में होता है? फ्रांसीसियों और किसके बीच में होता है? अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1700 का होता है 60 में हुआ था। वाडिवस का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वाडिवस का युद्ध क्या होता है? आयरकोट के नेतृत्व में किसके साथ होता है? तो अंग्रेजी सेना ने हराया था, फ्रांसिस्को ने हराया था। वाडिवस के युद्ध में आयकर कोट ने क्या होता है? नेतृत्व में अंग्रेजों सेना ने हराया था। किसे? तो फ्रांसीसियों को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना था। कब? 1700 का 61 में था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीना था। कब? 1761 में किया था। सिखवाद का प्रवर्तक किसे कौन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में कौन था? या 16वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे। क्या होता है? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में तलवंडी का था, वर्तमान में कहा था ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 में कहा था तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान के कहा था पाकिस्तान में हुआ था। नानक क्या होता है? नानक जी क्या होता है? नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूचंद था। नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद था। नानक जी की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी था। नानक जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। संगत क्या होता है? संगत धर्मशाला क्या होता है? संगत धर्मशाला और पंगत क्या होता है? पंगत लंगर को क्या होता है? तो स्थापित किया जाता है। गुरु नानक देव जी के ने किया था। गुरु नानक जी होता है। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर का, तो लंगर को स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। क्या होता है? गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक देव की मृत्यु कब होता है? 1539 में क्या होता है? करतारपुर क्या होता है? पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में क्या होता है? तो करतारपुर क्या होता है? पाकिस्तान में हुआ था। गुरु क्या होता है? गुरु कहता है गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुआ था। कौन था? गुरु अंगद हुए थे। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुआ था। गुरु अंगद हुआ था। गुरुमुखी लिपि का जनक हुआ था। अकबर ने 500 बीघा का था 500 बीघा का था। अकबर ने कहा था 500 बीघा जमीन दी थी। किसे दी थी? सिख के क्या होता है? सिख के चौथे गुरु रामदास को दिया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। तो सिख के गुरु क्या होता है? सिखों के एक चौथे गुरु रामदास को दिया था। आदि ग्रंथ के क्या होता है? आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। खुद को सच्चा बादशाह कहा था। किसने कहा था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो श्री अर्जुन गुरुदेव जी ने कहा था। श्री हरमंदिर साहिबा स्वर्ण मंदिर की अमृतसर में किसने बनवाया था? तो श्री अर्जुन गुरुदेव ने किया था। श्री अर्जुन गुरुदेव ने देव जी ने बनाया था। श्री हरमंदिर साहिबा स्वर्ण मंदिर या अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में किसने बनाया था? गुरु क्या होता है? गुरु कहते हैं गुरु क्या होता है? गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी थी किसने? था साई मियाँ मीर ने रखी थी। क्या था? साई मियाँ मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने था? साई मियाँ मीर ने रखी थी।
साई मियाँ मीर ने रखी थी, क्या होता है साई मियाँ मीर ने रखी थी, क्या होता है साई मियाँ मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, साई मियाँ मीर ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दिया, मृत्युदंड किसने दिया था, जागीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु किसने दिया, जागीर ने दिया था। श्री अकाल तख्त साहिबा की स्थापना की थी, क्या था श्री गुरु हरगोबिंद साहिबा ने जी ने किया था। श्री अकाल तख्त साहिबा की स्थापना किसने की थी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिबा ने किया था। श्री गुरु हरगोबिंद साहिबा ने किया था, श्री गुरु हरगोबिंद साहिबा ने किया था, क्या था श्री गुरु हरगोबिंद साहिबा ने किया था। हिंदी का चादर क्या होता है, हिंदी का चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर क्या होता है, तेग बहादुर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने दिया था, क्या होता है खालसा पंथ की स्थापना गुरु क्या होता है, गुरु प्रथा को क्या होता है समाप्त किया था, श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्ति किसने किया था, तो गुरु का होता गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक जी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1666 में पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु का होता गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में 1666 ईस्वी में था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1708 में, क्या होता है ना 1708 में, क्या होता है नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, क्या होता है नांदेड़ महाराष्ट्र में था। सिखों के 10वें गुरु का निधन कहाँ हुआ था, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का अगला गुरु कौन बताया था, गुरु क्या होता है गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु का होता है गुरु ग्रंथ साहिब को बताया गया था, क्या होता है गुरु गोविंद सिंह के अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव को बताया था। गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। रंजीत सिंह का जन्म क्या होता है 2 नवंबर 1780 को, क्या होता है सुकर चकिया मिसल क्या था सुकर चकिया मिसल के क्या होता है मान सिंह के घर में हुआ था, क्या होता है मान सिंह के घर में हुआ था, क्या होता है मान सिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो पुत्र खड़ग सिंह था, क्या होता है पुत्र खड़ग सिंह था, क्या होता है पुत्र खड़ग सिंह था, पुत्र खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप का होता है दिलीप सिंह थे, क्या होता है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप का होता है दिलीप सिंह थे। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा और अंग्रेज के बीच में 25 अप्रैल 1809 को कहा था अमृतसर की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला क्या होता है, सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला क्या होता है, बंगाल का नवाब था। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी कब, तो 20 जून क्या होता है 20 जून 1756 को, क्या होता है सिराजुद्दौला के क्या होता है समय में घटी थी, क्या थी काल कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना क्या होता है 20 जून 1756 में, क्या होता है सिराजुद्दौला के समय में घटी थी, समय में घटी थी, क्या होता है सिराजुद्दौला के समय में घटी थी काल कोठरी की घटना। अलीनगर क्या होता है, अलीनगर की संधि हुई थी किसके बीच में, तो अलीनगर 1757 में क्या होता है ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में ईस्ट इंडियन कंपनी तथा क्या था सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। दस्तखत प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने किया था, दस्तखत प्रथा तो मीर कासिम ने समाप्त किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून क्या होता है 23 जून 1757 को अंग्रेजों के बीच और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और क्या होता है बंगाल के नवाब का होता है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या होता है हार गए थे। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर था, क्या था मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर था। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है, क्या होता है बंगाल में स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान क्या होता है, तो बंगाल में स्थित है। मीर जाफर क्या होता है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में था। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था, क्या होता है बंगाल की राजधानी कहाँ पे स्थित, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने किया था। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने स्थानांतरित था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और क्या होता है मीर कासिम के सिराजुद्दौला के शाह आलम द्वितीय क्या होता है मुगल शासक के बीच क्या होता है अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर का युद्ध किसके बीच था, अंग्रेज और मीर कासिम का था सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, क्या होता है इसमें क्या होता है शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच में थे, जिसमें अंग्रेज क्या होते विजय थे मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था कौन था, मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। बक्सर के समय क्या होता मीर जाफर का बक्सर के युद्ध के समय क्या होता बंगाल का नवाब मीर जाफर था।
बक्सर क्या होता है? बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर क्या होता है? 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 1764 में अंग्रेजों के सेनापति क्या होता है? मेजर हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति मेजर हेक्टर क्या होता है? मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या होता है? 12 अगस्त 1765 में होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। इसको शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड इरविन क्लाइव के बीच में होता है। क्या होता है? इलाहाबाद की संधि क्या होता है? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसी के तहत क्या होता है? शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या होता है? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। क्या होता है? शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय क्या होता है? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने क्या होता है? ईस्ट इंडियन कंपनी को क्या होता है? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान करती। इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्या होता है? लॉर्ड क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। भारत में प्रथम क्या होता है? भारत में प्रथम राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। क्या होता है? इंग्लैंड भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किसने? 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या था? 1765 1772 में किया गया था। बंगाल में क्या होता है? द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में क्या था? द्वैध शासन की समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया था? तो 1772 में था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का होता है? पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ किया था? तो 1781 में कलकत्ता में किया था। प्रथम क्या होता है? प्रथम भारतीय भारतीय सिविल सेवा का जनक क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र क्या होता है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र क्या है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में क्या होता है? स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक का होता है 1883 में होता है। फूट डालो राज करो की नीति का होता है? लॉर्ड डलहौजी ने होता है। फूट डालो की नीति का होता है? लॉर्ड डलहौजी कर्जन ने चालू किया था। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने चालू किया था। मानव या नर बलि प्रथा का रोक किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। मानव और नर बलि प्रथा पर रोक किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। क्या था? मानव नर बलि प्रथा को तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंद किया था। क्या था? बंद किया, रोक लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग लगाया था। क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग था। सती प्रथा कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। सती प्रथा कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कहा था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कहा था। 1829 में राजा राम मोहन राय किया था। क्या होता है? सहयोग से किया था। क्या होता है? बंगाल में भयंकर क्या होता है? काल प्रथा कब पड़ा था? तो 1770 में था। बंगाल में भयंकर काल कब पड़ा था? 1770 में था। हैदर अली मैसूर का होता है? मैसूर शासक बना था। कब बना था? 1761 में बना था। क्या होता है? हैदर अली मैसूर शासक बना था 1761 में था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर का होता है 1782 में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 में हुआ था। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान था। क्या होता है? हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान था। क्या होता है? टीपू सुल्तान शासक था। क्या होता है? मैसूर का था। टीपू सुल्तान शासक था। क्या होता है? मैसूर का था। टीपू सुल्तान शासक था। क्या होता है? मैसूर का था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होता है? 4 मई का होता है 1799 को होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक क्या होता है? हैदर अली था। क्या होता है? हैदर अली था। प्रथम क्या होता है? प्रथम और द्वितीय क्या होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या होता है? मैसूर का शासक कौन था? तो ये क्या होता है? हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ क्या होता है? तृतीय चतुर्थ मैसूर युद्ध का समय क्या होता है? मैसूर का शासक कौन था? तो ये क्या था? टीपू सुल्तान था। तृतीय एवं चतुर्थ क्या होता है? चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष क्या होता है? लगाया था। क्या होता है? टीपू सुल्तान दिया था। शेरे क्या होता है? मैसूर ने किया था। टीपू रंगपट्टनम ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्या होता है? टीपू सुल्तान। और क्या होता है? शेरे मैसूर ने लगाया था। रैयतवाड़ी क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ क्या को क्या होता है? सर्वप्रथम लागू किया था 1772 में। कर्नल रीडर एवं क्या होता है? थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया था। क्या होता है? तमिलनाडु में था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया गया था। 1772 में कर्नल रीडर
लीडर क्या होता है कर्नल लीडर और थॉमस मुनरो क्या होता है मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी कब? थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू होता है। मद्रास एवं मुंबई में मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, प्रेसिडेंसी की स्थापना रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है 1820 में थॉमस मुनरो ने किया था। स्थायी क्या होता है या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस क्या होता है लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारों के साथ क्या होता मुख्य रूप से बिहार और बंगाल में किया था। स्थायी बंदोबस्त इस्तमारी बंदोबस्त की शुरुआत क्या होता है 1700 क्या होता है 93 में क्या होता है लॉर्ड कार्नवालिस ने किसने शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस जमींदारों के साथ क्या होता है मुख्य रूप से बिहार बंगाल तथा उड़ीसा में किया गया था। क्या होता है उड़ीसा में किया गया था। सूर्यास्त कानून संबंधित है किसे? सूर्यास्त कानून संबंधित है क्या होता है स्थायी बंदोबस्त समिति। सूर्यास्त कानून क्या होता है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हुआ था। 1819 में क्या होता है किसने किया था? हार्ट मैकेजी और क्या होता है मार्टिन बॉर्डर ने किया था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी 1819 में क्या होता है हार्ट मैकेजी तथा हार्ट मार्टिन बॉर्डर ने किया था। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम क्या होता है प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। क्या होता है 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि क्या होता है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन होता है? हैदराबाद के निजाम क्या होता है? निजाम 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि स्वीकार करना प्रथम राज्य का हैदराबाद, दूसरा राज्य कौन था? मैसूर था। क्या होता है? मैसूर था 1799 में किया था स्वीकार किया था। अवध में क्या होता है सहायक संधि का स्वीकार 1801 में क्या होता किया था? अवध में क्या होता है सहायक संधि का स्वीकार क्या होता है 1801 में किया था। क्या होता है 1801 में किया था। वाजिद अली क्या होता है? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब क्या था? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब क्या था? वाजिद अली शाह था। क्या होता है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या होता है? फैजाबाद थी। और लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की क्या होती राजधानी फैजाबाद थी। क्या होता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या होता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय किया गया था। 1856 में कुप्रशासन के कारण लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजों द्वारा विलय क्या होता है 1856 में कुप्रशासन के कारण किया था। सहायक संधि क्या होता है? सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 1802 में किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार क्या होता है? पेशवा बाजीराव द्वितीय था जो 1802 में किया था। बेसिन की संधि हुई थी। क्या होता है बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन क्या होता है बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 में थी। अंग्रेजों की संधि पर विजय किया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। क्या था अंग्रेजों ने सिंध पर विजय किया था। अंग्रेजों ने क्या होता है सिंध पर विजय कब किया था? तो लॉर्ड 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में किया था। विधवा का होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का किसने लागू कराया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने के शासन में 1856 में था। विधवा का होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। 1 नवंबर का होता है 1 नवंबर 1800 का होता है अंठावन को महारानी विक्टोरिया का क्या होता है घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। 1 नवंबर का होता है 1 नवंबर का होता है 1 नवंबर 1858 को महारानी का होता है विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायरस लॉर्ड का इलाहाबाद में सुनकर था। भारत का प्रथम वायरस लॉर्ड कैनिंग था जो इलाहाबाद में पड़ा था। महारानी विक्टोरिया भारत का सार्वजनिक घोषित हुई थी 1858 के कैसर ए हिंद उपाधि 1877 में हुआ था। क्या होता है महारानी विक्टोरिया का भारत सार्वजनिक घोषित किया था 1858 में किया गया था। कैसर ए हिंद उपाधि 1800 का होता है 1877 में दिया गया था। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 को होता है। वाटरलू का होता है वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। क्या होता है 18 जून 1815 को हुआ था। 18 जून 1815 को हुआ था। क्या होता है 15 को होता है। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की 1816 में थी। सुगौली की संधि 1816 में थी। सुगौली की संधि क्या होता है 1816 में थी। लॉर्ड मैकाले के संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा। तो लॉर्ड मैकाले क्या होता है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ क्या होता है लॉर्ड मैकाले ने किया था। 1835 में किया कि अनुसार लॉर्ड बेटिंग के समय हुआ था। 1854 में वुड क्या होता है वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा के से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। 1854 में क्या होता है वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से संबंधित है। किसने लागू किया था वुड डिस्पैच को? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में किया गया था। शिक्षा संबंधित सैंडलर आयोग की नियुक्ति किसने किया है? कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। भारत
भारत में प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ क्या होता है? पुर्तगाली में होता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ क्या होता है? पुर्तगाली ने होता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ कहता है भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। भारतीय क्या होता है? भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1779 में हुआ था। भारतीय द्वारा क्या होता है? अंग्रेजी में प्रकाशित पहला क्या होता है? समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1779 में हुआ था। न्यूज क्या होता है? न्यूज पेपर एक्ट के पारित किया गया था। क्या होता है? 1908 में किया था। न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया था। 1908 में पारित किया गया था। भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया था। क्या होता है? 1843 में क्या होता है? लॉर्ड एलन के समय किया गया था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्या था? 1843 में लॉर्ड एलन के समय किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई का होता है। 1857 क्रांति का प्रारंभ क्या होता है? 10 मई का होता है। 10 मई को मेरठ से हुआ था। क्या होता है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में क्या होता है? चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करना था। 4 वाले कारतूस से चलने वाला क्या होता है? एनफील्ड राइफल के सेना में शामिल किया था। दिसंबर का 1856 में शामिल किया था। चर्बी वाले से एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को दिसंबर का 1856 में शामिल किया था। मंगल पांडे 34वीं क्या होता है? इन्फैंट्री क्या होता है? सिपाही घटना कब हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। क्या होता है? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 था। मंगल पांडे को फांसी का होता है 8 अप्रैल 1857 को दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर को द्वितीय था। क्या होता है? 1857 भारत का गवर्नर जनरल क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग था। क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग था। क्या होता है? 1857 क्या होता है? भारत गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। क्या होता है? पामस्टन 1857 के विद्रोह के दबाने के लिए नियुक्ति किया गया था। कहता है कैंपबेल को नियुक्ति किया गया था। कैंपबेल क्या होता है? कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति के प्रति कमर था। क्या होता है? कमर 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। क्या होता है? अभिनव भारत 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 क्या होता है? बी.डी. क्या होता है? अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन क्या होता है? 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। 1857 में क्या होता है? विद्रोह को सैनिक विद्रोह का होता है। लॉरेंस और सिली ने कहा था। लॉरेंस और सिली ने कहा था। सैनिक विद्रोह कहा था। लॉरेंस और सिली ने कहा था। सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिसरेली ने कहा था। 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिसरेली ने कहा था। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों का युद्ध कहते LER रीज ने कहा था। रीज ने कहा था। 1857 के विद्रोह को हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र के हाथा कहता है। जेम्स आउटम तथा डब्ल्यू आउटम टेलर ने कहा था। 1857 के विद्रोह का न तो क्या होता है? प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्र संघ था। आर.सी. मजूमदार ने कहा था। क्या होता है? 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय, न ही क्या होता है? स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। 1835 का होता है? 1857 के विद्रोह को कहते हैं बर्बरता एवं कहते हैं सभ्यता के बीच कहते युद्ध किसने था? T.R. होम्स ने कहा था। T.R. होम्स ने कहा था। दिल्ली में कहा था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने कहा था। दमन क्या होता है? हडसन ने किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। दमन किसने किया था? हडसन ने किया था। लखनऊ में अवध में क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। दमन किसने था? कैंपबेल ने किया था। कानपुर में क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे ने रामचंद्र पांडु ने किया था। क्या होता? रामचंद्र पांडु ने किया था।
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब तथा टोपियों के रामचंद्र पांडु ने किया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधूपन था। झांसी में क्या होता? 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 विद्रोह का नेतृत्व किया था क्या होता? लक्ष्मीबाई का ने दमन और हिरोज ने किया था। लक्ष्मीबाई का की समाधि क्या होता है? ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की समाधि क्या होता है? ग्वालियर में स्थित है। बिहार का होता है? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्या होता है? कुंवर सिंह जगदीशपुर ने किया था। दमन दीव क्या होता है? टेलर ने किया था। पटना में क्या होता है? 1857 के विद्रोह नेता पीर अली ने किया था। दमन क्या होता है? विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में होता है? इलाहाबाद में क्या होता है? इलाहाबाद में 1857 विद्रोह की नीति यह लिखा था। लियाकत अली ने दमन का तरजमा ने किया था क्या होता? 1857 में विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब था। क्या होता है? मिर्जा गालिब था। 1857 में क्या होता है? नामक पुस्तक लेखक कौन थे? M.N. सिंह थे। क्या होता है? राज हड़प नीति लागू किया गया था। डलहौजी ने किया था। क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 में क्या होता है? ब्रिटेन, फ्रांस से टर्की ने पराजित किया था। रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध क्या होता है? क्रीमिया युद्ध क्या होता है? क्रीमिया युद्ध से क्या होता है? लेडी वी द लैंप कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड कहा था। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था, बंगाल में हुआ था। अब क्या होता है? 1859 से 60 में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु क्या होता है? मित्रा है। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में होता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है क्या होता है? बंकिम चंद्र के चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी तरह का वीडियो पर डे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।